नमस्कार प्यारे मित्रों और मेरे दोस्त और मेरे साथियों और मेरे प्रिय भाई बहनों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग कल की क्लास में परसेंटेज को समाप्त किया था। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर शुरू करेंगे और आसानी से हम लोग बहुत आसान तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य हम जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य कहलाती है और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। लाभ किसे कहते हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगी, किस पर गणना करेंगे, क्रय मूल्य पर। हानि बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होता है, हानि होती है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये और बेचा जो है कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 20%। तो 100 में 20 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 12 8 96। विक्रय मूल्य आपको कितना मिला, 96 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और वह उसे 90 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितने में खरीदा है, 120 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है, 90 रुपये में। तो क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 120 माइनस 90 बराबर कितने की हानि हुई है, 30 रुपये की। कितने की हानि हुई है, 30 रुपये की। तो क्या बताना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100। हानि कितने की, 30 की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 120। 1 0 से 1 0, 3 चौक 12, 25 चौको 100। हानि कितने की हुई है, 25% की। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए इसका। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार एक टाइप मशीन 145 रुपये में खरीदता है तथा उसकी मरम्मत पर
5 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है, यदि वह इसे 180 रुपये में बेच देता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो खरीदा कितने का है? 145 रुपये। 145 रुपये की खरीदा है और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है? 5 रुपये। 5 इसमें जोड़ देंगे तो मूल्य कितना मिल जाएगा? CP 150 रुपये। मतलब टोटल जो खरीदा है मूल्य कितना बना? 150 रुपये और बेचा कितने का है? 180 रुपये का। लाभ कितना हुआ है? 30 रुपये। तो 180 माइनस 150 बराबर कितना लाभ हुआ है? 30 रुपये। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितने का हुआ? 30। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 150। 150। 1 0 से 1 0, 3 पचे 15, 20 पंचे 100। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। वीडियो को शेयर भी करिए ताकि सब लोगों को, आपके दोस्तों तक ये पहुंच सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार एक पुरानी साइकिल 1200 रुपये में खरीदता है। 1200 रुपये में खरीदता है और वह उसकी मरम्मत पर 200 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है। यदि वह उसे 1680 रुपये में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सेम सवाल है। पुरानी साइकिल कितने की खरीदा है? 120 रुपये। CP बराबर कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस 1200 और प्लस उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है? 200। तो बराबर कितना हो जाएगा? 12 2 1400 रुपये की वो खरीदा है और बेचा कितने का है? 1680 रुपये। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। F बराबर 1400 माइनस 1680 माइनस कितने खरीदा है? 1400 का। तो प्रॉफिट कितना मिला? 280 रुपये। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितने का खरीदा है? 1400 का। 1 0 से 1 0, 1 0, 14 दूना 28, 1 0 बढ़ा देंगे। कितने का लाभ हुआ है? 20% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदता है और वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। खरीदा कितने का है? 75 रुपये का और वह उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच देता है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। 25 त्याई 75, 25 चौको 100, 4 त्याई 12, 30 त्याई 90। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंसर बताइए आप लोग।
चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद लेता है और वह उसे 10% के हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने का खरीदा है? 150 रुपये, और कह रहा है 10% के हानि पर बेच देता है। अब अगर 100 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 90/100। 1 0 से 1 0, 15 9 135। जब लाभ होगा तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे, और जब हानि होगी तो 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 170 रुपये में जब बेचता है तो कितने की हानि होती है? 15 की। इसका मतलब ये मान कितने का है? 85 का है, और 100 का मान हमें बताना है। 17 एकन्नम 17, 17 बचे 85, 20 पंचे 100, 1 0 बढ़ा देंगे। क्रय मूल्य कितना आया? 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपये है, और बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का। इसका मतलब क्या करेंगे? 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120। 360 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो ये मान कितने का है? 120 का है। और पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% का मान आपको बताना है। 1 0 से 1 0 बाढ़ते हैं 36, 2 0 बढ़ा देंगे, कितना आएगा आंसर? 300 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। हमें 56 के ऐसे फैक्टर करना है कि जिनका अंतर कितने का हो? 1 का हो। 8 सते कितना होगा? 56। कितना आएगा? 8 सते 56। सॉरी, यहाँ 56 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का। कितने का अंतर होना चाहिए? 10 का। तो कितना आएगा? 56, 14 चौको 56,
अब यहाँ से जो छोटी संख्या रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, 10 से जो अंतर है उससे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 गुणे 10 बराबर कितना आएगा, 40। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ कितना है 25 और यहाँ कितना है विक्रय मूल्य 56 और यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस रख देंगे। तो 25 प्लस 56 माइनस 50, यहाँ कितना आएगा, 10 अंडर रूट 6 5 11 5 2 7 1 8, यहाँ हम 50 माइनस करेंगे, ये कितने का वर्ग है, 9 का। 9 दामा 90 माइनस 50 बराबर कितना आंसर आएगा, 40। 90 माइनस 50 बराबर कितना आएगा, 40। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। ये कितना है, 144। हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, कितने का अंतर है, 10 का। छोटी संख्या में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 8 दामा 80। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो उस फार्मूले से भी हल कर सकते हो। आपका आंसर कितना आएगा, 80। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। यहाँ कितना है, 24। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब यहाँ से देखो ये क्या हुआ है, हानि हुई है। इसमें क्या हुआ है, हानि हुई है, तो हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका योग कितना आना चाहिए, 100। माइनस वाले में योग कितना आना चाहिए, 100, और लाभ वाले में के अंतर कितने का आना चाहिए, 10 का। तो यहाँ देखो 6 चौको 24, 6 और 4, इनका योग देखो कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 60 और 40, क्योंकि योग कितना आना चाहिए दोनों का, 100। अब इनका दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा, 100। कौन सा ऑप्शन सही है, 60 और 40। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। क्या पूछा गया है, कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। अब यहाँ से देखो विक्रय मूल्य कितना है, 480,
जब 480 में बेचा जाता है तो कितने का लाभ होता है? 20% का। इसका मतलब ये मान कितने का है? 120 का है। और कह रहा उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% की हानि हो, तो मान कितने का पूछ रहा है? 90 का। 10 से 10 बरचौक 48, 4 9 36, 360। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? कितने का लाभ हो? 20% का। कितने में बेचा गया? 13,600 में बेचा जाता है तो कितने की हानि होती है? 15। इसका मतलब है मान कितने का है? 85 का। और हमें 20% का लाभ चाहिए 120। 5 से काटिए, 17 बचे 85। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 3 15, 5 दूना 10। 17 से काटिए इसको, 17 1 9 17 और 17 ते 51। इसके बाद कितना बचा हुआ है? फिर से काटिए इसको, कितना? 13,600 बटे 85 गुणे कितने का मान चाहिए? 120। 5 से काटेंगे, 5 1 9 5, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 17 8 136। यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 8 दूना 16 3 19। कितना आंसर आएगा? 19,200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु को 4400 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि होगी। अब यहाँ से देखो, विक्रय मूल्य कितना है? 4400। और 4400 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 10 का। तो कितना हो जाएगा? 110। और क्रय मूल्य निकाल लीजिए 100 का। 10 से 10 गैर चौक 44। यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आएगा? 4,000 रुपये। तो क्रय मूल्य आ गया CP। और बेचा कितने का है? 3200 का। तो हानि कितने की हुई है? 800 रुपये की। हानि कितने की हुई है? 800 रुपये की। प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? तो हानि प्रतिशत गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 4,000। 1 2, यहाँ से 2 जीरो कट गए, 1 2, 20 चौक 80। कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं।
किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु को 235 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखो यहाँ विक्रय मूल्य कितना 300 का जब बेचा जाता है तो कितने का लाभ हो रहा है 20 का। इसका मतलब ये मान कितने का है 120 का है। और क्रय मूल्य हम निकालेंगे 100% का मान 1 0 से 1 0 4 से काटेंगे 25 चौको 100 4 3 12 3 दम्मा 30 कितने का खरीदा गया है 250 रुपये का। अब कह रहा है इसको 235 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब देखो यहाँ से खरीदा गया 250 का और बेचा कितने का है 235 रुपये का, तो कितने रुपए हानि हुई है। हानि बराबर 250 माइनस 235 कितने की हानि हुई है 15। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितने का खरीदा है 250 का। 25 करना 25 25 चौको 100 5 दूना 10 5 3 15 2 दूना 4 2 3 6 कितने प्रतिशत की हानि हुई है 6% की हानि हुई है। चलिए क्लास को इसी पे समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।